सबका पहले तो बहुत 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 दिल से आभार और धन्यवाद। मैं अभी जो सबसे ज्यादा रोमांचित हूँ वो उस रोमांच का जो सबसे बड़ा कारण है रूपांतरण यात्रा। और मैं रूपांतरण यात्रा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि रूपांतरण यात्रा इस देश की आर्थिक आजादी के लिए एक क्रांति साबित हो सकती है। हम अब तक आरसीएम परिवार में करोड़ों लोगों को अपने साथ ले चुके हैं। उन करोड़ों लोगों को वापस से जगाने का कोई मौका जो बन सकता है वो है रूपांतरण यात्रा। और करोड़ों लोगों को नए मतलब बिल्कुल हम वो जो नए भारत की जो बात हम करते हैं ना, नए भारत के निर्माण की, वो बात पहले तो समझ में थोड़ा सा कम आती थी, लेकिन आज ये रूपांतरण यात्रा का जो, क्योंकि वो सारे ही बंद दरवाजे, मतलब जितनी भी तरह के दरवाजे हो सकते हैं ना किसी कामयाबी को या किसी भी रूपांतरण के लिए, वो सारे, मतलब वहां पर किसी तरह का कोई बैरियर है ही नहीं। कोई सेवा को पसंद करता है तो सेवा का दरवाजा खुला है, कोई उन्नति को पसंद करता है तो उन्नति का दरवाजा खुला है, और कोई ग्रोथ को पसंद करता है तो वो ग्रोथ का दरवाजा खुला है। रूपांतरण यात्रा एक ऐसा मौका, मौका नहीं, मैं उसको मौका नहीं, बहुत बड़ा मौका, और बहुत बड़ा मौका नहीं, एक अद्भुत आश्चर्यजनक मौका। मतलब 24 सालों की, वो कह सकता हूं मैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की। हमारी 24 सालों में हमने जितने भी तरीके से लोगों के सामने आरसीएम को, आरसीएम के अभियान को, आरसीएम की अपॉर्चुनिटी को लोगों के सामने ले जाने का प्रयास किया, वो 24 साल की मेहनत एक तरफ हो सकती है, और वो 20 जगह और पूरे भारत में घूमने वाली वो रूपांतरण यात्रा आपके लिए एक, मतलब कहते हैं 100 सुनार की नहीं, एक लोहार की, और कहते हैं कि 100 तालों की एक चाबी है रूपांतरण यात्रा। बस हमारी कितनी बड़ी जागरूकता उस बात के लिए है, क्योंकि वो जब घटित होगी तब अचानक तो हमें तो समझ में आएगा, लेकिन अगर हम पहले से जाग जाएंगे तो हम हजारों लोगों को जगाएंगे। हमारा हर जो खोया हुआ साथी है, हर जो रुका हुआ और थका हुआ साथी है, उन सबको वापस मुख्य धारा में लाने का जो तरीका है वो है रूपांतरण यात्रा। और रूपांतरण यात्रा का मतलब रूपांतरण यात्रा के बारे में जितना कुछ बोला जाए वो कम है। मतलब वाकई में रूपांतरण यात्रा आपके जीवन की और आपकी सफलता की और भारत की, तीनों की रूपांतरण में मददगार बन सकती है। और उसके लिए जो ग्रोथ की जो बात है, ग्रोथ एक ऐसा शब्द है, ग्रोथ बेसिकली बेसिकली, हाँ, ग्रोथ हमारी इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और ग्रोथ अगर एक बार हमारे नेचर में, हमारे कल्चर में, हमारे नेचर में और हमारे कल्चर में शामिल हो जाती है, तो फिर सफलता के हर शिखर को छूना आसान होता है। आप ग्रोथ को किसी भी तरीके से चेक करेंगे, हाँ, ग्रोथ के लिए हमें मल्टीपल मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हर तरह के एफर्ट्स हमें सीखने होंगे, हर तरह के एफर्ट्स को हमें खोजना होगा ताकि हम, लेकिन अगर ग्रोथ एक बार कहते कि दिमाग में रच बस जाए कि मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं समझता हूँ उसका नाम है फील्ड वर्क। जितना हम ज्यादा फील्ड में जाकर लोगों के साथ में संपर्क करना, मतलब ये अभी जो समय चल रहा है, ये पिछले 24 सालों पर भारी पड़ने वाला समय चल रहा है। तो पिछले 24 सालों में हमने जो मेहनत की, वो समझते हैं कि वो सब चीजों का प्रतिफल पाने का भी समय चल रहा है। तो इसलिए मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि दो शब्दों को आज आप अपने दिल दिमाग में छाप लें, ग्रोथ और रूपांतरण यात्रा। ग्रोथ और रूपांतरण यात्रा। और रूपांतरण यात्रा के प्रमोशन के लिए मैं आप सबका आह्वान भी करता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं। 3 शब्दों में बहुत ताकत होती है। 3 शब्दों में बहुत ताकत होती है। पहले तो फोकस। फोकस एक कला भी है
फोकस एक आर्ट भी, मतलब फोकस जादू भी है। फोकस में चमत्कार करने की शक्ति भी है। और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, फोकस मैनेजमेंट होता है। जब भी फोकस क्लियर हो जाता है तो जिंदगी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो पहला फोकस हमारा ग्रोथ पे अगर आ जाता है तो हमारे लिए सारी संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरा फोकस हमारा रूपांतरण यात्रा पे आ जाता है तो हम अपनी पूरी की पूरी टीम को रूपांतरण यात्रा की तरफ मोड़ सकते हैं। और तीसरा जो है, फोकस के बाद में जो दूसरा शब्द होता है, जो मैं मेरा पॉपुलर शब्द है, प्रमोशन। अगर हमें किसी चीज का प्रमोशन करना आ जाए, तो कोई इंफॉर्मेशन और प्रमोशन में अंतर होता है। प्रमोशन करना आ जाए तो फिर बात लोगों के समझ में आ जाती है। कई बार इंफॉर्मेशन से समझ में नहीं आती, लेकिन प्रमोशन में समझ में आ जाती है। तो हम सारे के सारे लोग मिल के फोकस कर ले, तो फोकस करते ही आप में वो कलाएं विकसित होने लगेगी, आपके जीवन में निखार आने लगेगा। तो फोकस को क्लियर कर ले और फिर प्रमोशन पे लग जाएं। अकेले टीसीजी के प्रमोशन करने से वो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है, ग्रोथ की बात समझ में आ गई है, रूपांतरण यात्रा की बात समझ में आ गई है, वो उसके प्रमोशन पे लग जाए, तो फिर तीसरा शब्द पैदा होता है जिसका नाम है सेलिब्रेशन। फोकस, प्रमोशन, सेलिब्रेशन। फिर सेलिब्रेशन से एक बच्चा भी छूटता है तो जिस देश का दिल टूटता है। अगर हमारा फोकस क्लियर हो जाए, हम प्रमोशन में अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, ऊर्जा लगा दें, और फिर सेलिब्रेशन पे कोई बच्चा छूटता नहीं है, तो फिर समझ लो ये नया नए भारत के निर्माण का सपना हमारा बिल्कुल आपको चरितार्थ होता हुआ दिखेगा। आरसीएम हर मामले में लाजवाब है, इस धरती पर एक उपहार है। जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन सामानों में आरसीएम आज की तारीख में डील करता है, जिन प्रोडक्ट्स में आरसीएम आज डील करता है, वो इस धरती के तोहफे हैं। और ये बिचौलियों का जो उनका बाजार है वो 65 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ का है। और हमारा मुकाबला उस बिचौलियों वाले बाजार से है। और ये वो कई सालों का एस्टेब्लिश है, उसको सितारे चलाते हैं, ये आपको सितारा बनाता है। वो उसको लीडर चलाते हैं, ये आपको लीडर बनाता है। उसको करोड़पति चलाते हैं तो ये आपको करोड़पति बनाता है। तो आपको की कितनी ऊर्जा लगनी चाहिए, क्योंकि 70 लाख करोड़ के व्यापार को उस तरफ से इस तरफ लाने के लिए आपको ये जो तरीका मिला है, ये वाकई हम कमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं बहुत बहुत दिल से रूपांतरण यात्रा और ग्रोथ दोनों का, मतलब कहते हैं कि जितना मैं इसके ऊपर अपनी ऊर्जा लगा सकता हूं, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ये ग्रोथ और रूपांतरण यात्रा, ये दो शब्द आपकी जिंदगी के मिरेकल बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। आदरणीय वर्षा सर रेडी है सर, आइए प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत प्रणाम। मानव इतिहास ये बताता है कि किसी भी असंभव दिखने वाले काम को जब एक मनुष्य ने किया है तो दूसरे लोग उससे प्रेरित हुए हैं और फिर उस कतार में हजारों लाखों लोग पहुंच गए। 29 मई 1993 में पहली बार तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे। उससे पहले ऐसा माना जाता था कि माउंट एवरेस्ट पे मनुष्य नहीं चढ़ सकता, और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए भी थे, छोटे मोटे प्रयास, तो वो असफल हो गए थे। और तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी ने भी किए थे, लेकिन फाइनली वो 29 मई 1993 को 1953 में वहां पहुंचे। तो उसके बाद मानव इतिहास ये बताता है कि हजारों लोग वहां पे पहुंचे हैं, और उन हजारों लोगों में कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे हैं जिनके पैर नहीं थे, आप अंदाजा लगाइए, जिनको चैलेंजेस थे, वो भी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए जहां ऐसा माना जाता था कि कोई नहीं पहुंच सकता। तो वैसे ही
जिस प्रकार के हमारे तरीके रहे, उन तरीकों में रेगुलर ग्रोथ, हर महीने की ग्रोथ असंभव जैसा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा काम हम सब लोगों को दिखता रहा है। और आरसीएम अद्भुत करता है। 253 लोगों ने एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा वाला काम किया। मार्च से अप्रैल में ज़्यादा करना अपने आप में वही वाला काम था, एवरेस्ट चढ़ने जैसा काम था। और बहुत सारे साथी सिर्फ अब मार्च से अप्रैल में ही ज़्यादा नहीं किया, वो लगातार ग्रोथ में कर रहे हैं। और अभी 25 मई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में आदरणीय सौरभ सर और प्रियंका मैम के माध्यम से ऐसे उन सभी साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने 4 महीने ग्रोथ किया है, जिन्होंने 5 महीने ग्रोथ किया है, 3 महीने ग्रोथ किया है। और वो सारे के सारे हम सब के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए एक काम आसान कर रहे हैं, हमें हौसला दे रहे हैं। तो ये तो संभव ये हुआ, हम अपने आप को, बीसी सर बोलते हैं कि जब कल्पना करते हैं तो चीजें संभावनाओं के घेरे में आ जाती हैं। तो इससे कल्पना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग कि यस, मैं भी ग्रोथ पे ला सकता हूँ अपनी टीम को। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि टीसी सर ने ऑलरेडी कहा कि हम बहुत सारे तरीके डिस्कस करते रहते हैं गुरुकुल में कि किस तरीके से ग्रोथ हो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माइंडसेट ग्रोथ का हो कि मुझे ग्रोथ करनी है। उसमें मैं 2 चीजें बस थोड़ी छोटी छोटी कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो सर ने आज हमारा काम आसान कर दिया। ओपनर पे जो साथी आएंगे और ओपनर से ऊपर वाले लेवल को चेंज करेंगे। वाइटल एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीसी सर बोलते हैं कि बारिश लाने के लिए आप शहर की टुंटियां खोल दो, सारे नल खोल दो, बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन छोटी छोटी बूंदों से बारिश आ जाती है। तो ये जो हमारे वाइटल लेवल हैं, ये वो छोटी छोटी बूंदें हैं जो बड़े से बड़े अचीवर के अभियान में ग्रोथ ला सकते हैं, उसको बहुत आगे और बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो बस हम लोग प्लान करें। मैं अपनी टीम में एक काम करता हूं और बहुत पहले से करता हूं, जब से ओपनर स्टार्ट हुआ। ओपनर लेवल पे जो नए साथी आते हैं उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और ओपनर या वाइटल के बीच में जो चेंज करते हैं उनका भी एक अलग ग्रुप है, उसमें वही साथी रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जो नए आए हैं, जो अगले महीने किसी वजह से छूट जाएंगे तो उस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, जो ग्रोथ नहीं करते हैं। जो ग्रोथ कर रहे हैं, नए आते हैं, तो वो उसमें रहते हैं। और हम उसमें 2 बार मीटिंग करते हैं। एक तो महीने की शुरुआत में सिर्फ उन्हीं साथियों की जो इस पैटर्न में है, तो एक तो शुरुआत में करते हैं हम लोग 2 तारीख के आसपास में, और एक करते हैं महीने के लास्ट में 27 या 28 तारीख को। शुरुआत में उनको थोड़ा सा डायरेक्शन रहती है, मोटिवेशन रहता है कि भाई ऐसे ऐसे हमें काम करना है। और 27-28 को फिर एक बार बात की जाती है भी किसने कितना कर लिया, कौन कहाँ पे पहुंचा हुआ है, और लास्ट मोमेंट पे क्या किया जा सकता है, थोड़ी उसके बारे में बातचीत होती है। और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। जो साथियों मीटिंगों में रेगुलर आते हैं, उन्होंने ग्रोथ के साथ रॉयल्टी को अचीव किया है, रॉयल्टी से ऊपर वाले लेवल्स को लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो सर ने बहुत आसान कर दिया है, और सर हमारे काम को बहुत ईजी बना देते हैं। जो समय की आवश्यकता होती है तो उसके ऊपर मैं विशेष रूप से फोकस करें, और काम बहुत आसान हो गया है इस प्रमोशन से। दूसरी चीज मैं एक और ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, हम में से बहुत सारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे हैं, रॉयल्टी से ऊपर वाले साथी हैं आज। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी टीमों में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग न तो कंसिस्टेंसी प्लान में हैं। आप कहेंगे सर कंसिस्टेंसी तो छोड़िए, खरीदारी भी नहीं करते, 200-500 रुपए की भी खरीदारी नहीं करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर खरीदारी तो छोड़िए, वो लोग हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं। कुछ लोगों का दर्द यहाँ तक है, वो कहेंगे कि सर हमारा तो नंबर ब्लॉक कर दिया है, हम फोन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं सिर्फ एक वजह से आई है। जिस दिन वो व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन हुआ, वो उस समय उत्साहित था, उस समय मोटिवेटेड था, थोड़ा या ज्यादा कुछ तो था, आपकी इज्जत भी करता था, आपका फोन आता था तो खुश भी होता था। लेकिन आज वो अगर बिल्कुल बाहर हो गया है और एक प्रकार से नकारात्मक वाले माहौल में है, नकारात्मकता फैला रहा है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि हमने उसका सही स्टार्टअप नहीं करवाया। राइट स्टार्टअप अगर हम लोग कर देंगे तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और गलत स्टार्टअप अगर हम करेंगे, यानी लोगों को संभालेंगे नहीं जोड़ने के बाद में,
तो फिर वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। और टीसी सर इस बारे में बहुत बार बातचीत करते हैं, वेलकम प्रोग्रामों की बातचीत करते हैं, वेलकम मीटिंग की बात करते हैं कि जो नए साथी आए हैं उनका अच्छे से स्वागत करें, और स्वागत करने के साथ साथ में उनको कुछ थोड़ा सा दिशा निर्देश दें कि अब किस तरीके से हमें काम करना है, और उनके साथ में मिलकर काम करें। नया जो हमारा एसोसिएट बायर है वो एक बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, नवजात शिशु की तरह है। उसका हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नवजात शिशु पे जैसे बाहरी वातावरण का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, तो उसी प्रकार से जो हमारा नया एसोसिएट बायर है उसकी भी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। वो जो उसमें लोगों से बातचीत करता है उसका चूंकि तरीका भी उतना अच्छा नहीं है और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है, तो उसकी वजह से वो उस माहौल का शिकार हो जाता है, और फिर वही स्थिति आती है, न तो वो कंसिस्टेंसी में आता है, न वो आपका फोन अटेंड करता है। तो उस बहुत सारी चीजें, लेकिन उस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, और उसको करके हम लोग ग्रोथ पैटर्न पे ला सकते हैं। देखिए पिछले महीने जो ग्रोथ हुआ, उतने लोग हैं, उतने लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, जो नए जुड़े हैं उनका अगर हमने प्रॉपर स्टार्टअप कर दिया तो वो ऐड ही हुआ ना, ग्रोथ ही हुआ ना, और उससे अगले महीने और कुछ साथी तो जुड़ ही रहे हैं, वो और जुड़ गए तो और ग्रोथ ही हुआ ना। तो अगर इसको हम लॉजिकल तरीके से देखें तो ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि हम ग्रोथ नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमारे तरीके उस प्रकार के नहीं रहे हैं, गलत तरीके हमने अपनाए हैं, और उन गलत तरीकों की तरह से ये चीजें हो रही हैं। देखिए गलत तरीके, आप कहीं भी जुगाड़ एक्चुअली ना चलता नहीं है, मतलब गट्स जोड़ वाली सरकारें लंबे समय तक नहीं चलती। जुगाड़बाजी से आप अपना वजन कम कर लेंगे तो वो भी ठहरेगा नहीं, जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। और वैसे ही आपकी ग्रोथ अगर जुगाड़बाजी की रहेगी तो वो भी लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, अभी तो ज्यादा नुकसान देगी बाद में। तो बस उन्हीं तरीकों को, उन्हीं पैटर्न को हम सब लोग अपनाएं जो प्रैक्टिकल हैं, जो पॉसिबल हैं, जो डुप्लीकेबल हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ जाएगी। सर का बहुत बहुत आभार, उन्होंने आज हम सब के काम को बहुत आसान कर दिया। ओपनर एंड ऊपर वाले लोगों को भी रिकॉग्निशन मिलेगा रूपांतरण यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आदरणीय जेके जैन सर। जी सर आइए प्लीज। जी सर को प्रणाम, नमस्कार सभी को। और जैसे कि रूपांतरण यात्रा के बारे में सर ने आज एक तोहफा भी दे दिया हम सबको कि सारे वाइटल लोगों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि रूपांतरण यात्रा एक बदलाव है, एक क्रांति है एक्चुअली, क्योंकि ये मोमेंटम बनाएगा एक्चुअली। जैसा कि हम लोगों ने जब आरसीएम अभियान की शुरुआत की तो शुरुआत में बहुत तेजी से वर्किंग हुआ, और आरसीएम में एक बात हमें शुरू से ही समझ में आई, और आरसीएम का सिद्धांत ऐसा बनाया टीसी सर ने जिसमें जाने के लिए 0 था और आने के लिए मतलब कुछ भी हो सकता, वो वाला अभियान था ये। तो ये अभियान से मैं खुद प्रभावित हुआ, और बहुत तेजी से, मतलब तेजी से कह सकते हैं कि रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार रूबी, सफायर, ये सब चीजें हमारे को मिलती गई, बहुत तेजी से मिली। क्योंकि इस का उद्देश्य क्या बोलते हैं ना, जिसके मन का भाव सच्चा उसका हर काम अच्छा। तो वो चीज इसके अंदर हमने देखा कि आरसीएम का अभियान का जो मन का भाव है बहुत ही सच्चा और अच्छा है, जिसकी आत्मा में टीसी सर है। तो जब उनके ऐसा था तो एक मोमेंट क्रिएट हुआ स्टार्टिंग से ही। और फिर अब जो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 6 महीने अगले हमारे पास में हैं, जो भी 6-7 महीने हैं हमारे पास में, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाला है, क्योंकि इससे मूवमेंट क्रिएट होगा और पूरे हिंदुस्तान में पहचान, जो आरसीएम की जो पहचान हम जो बनाना चाहते हैं, आरसीएम अभियान की जो पहचान बनाना चाहते हैं, वो असली पहचान बनाने का तरीका अब हमें मिला है, और वो है आपका रूपांतरण यात्रा। और रूपांतरण यात्रा में जो छोटे छोटे लेवल्स जो दिए गए हैं, जिसमें कि ओपनर तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग इसमें मई और जून जो भी टारगेट दिया जा रहा है, वो रूपांतरण यात्रा में जो नए ओपनर क्रिएट होंगे और उनको सबको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और ये एक 6 महीने में बहुत बड़ा बदलाव होगा इस रूपांतरण यात्रा की वजह से, और 2 साल में एक
बहुत बड़ी क्रांति आएगी और 5 साल में मतलब कि एक जलजला हो जाएगा आरसीएम का। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं और हम इसके लिए जी जान से आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का के ऐसा तोहफा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। जी धन्यवाद सर। आदरणीय टिंकू सर और जी विजेंद्र सर, इसके बाद आपको लेते हैं। जी थैंक यू। आभार, प्रणाम। मैं समझता हूं कि ये क्रांतिकारी आज की जो है वो सर का एक गाइडलाइन हम सब लोग को मिला है, ये वाइटल की सेलिब्रेशन को ऐड ऑन करके। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सर जो अभी एक बात कह रहे थे कि ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा एक अहम रोल है गुरुकुल का, तो मैं ऐसा समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर सभी साथी एक रूप अगर गुरुकुल में आज कनेक्ट हैं तो सभी साथी के पास आज ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा ना, अगर गुरुकुल में रहे हैं तो। लेकिन यही जो बातचीत आज वाइटल की सेलिब्रेशन भी होनी है, ये फील्ड में जाते जाते जून भी निकल जाएगा तो भी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से गुरुकुल वो करंट इंफॉर्मेशन देती है और सारे साथी अगर यहाँ पे आ जाए तो निश्चित रूप से ग्रोथ भी होगा और निश्चित रूप से हम रूपांतरण यात्रा को बहुत बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए विजेंद्र सिंह राठौर सर, आदरणीय विजेंद्र सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आज सर ने बहुत अच्छी हमें एक तोहफा दिया है जो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमारे वाइटल वालों को भी रूपांतर यात्रा में सम्मानित होने का मौका मिला। इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रॉयल्टी और टेक्निकल वालों को तो आपने दिया ही था, लेकिन वाइटल को भी इनमें शामिल करके आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सुनने वालों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ग्रोथ में वास्तव में अगर इस ग्रोथ को हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लें, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, तो मैं जहां तक सोचता हूँ वास्तव में हम कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और जैसा सर ने बताया कि 253 लोगों ने मार्च से लेके अप्रैल में ग्रोथ की है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये पॉसिबल है, बस इसको हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना है कि हमें ग्रोथ करना है, ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज ये घोषणा सुन के। थैंक यू मैडम।